चेंज को, या क्या खो गया या क्या पाया हमने। Rik young ouch hevarat lan yamanganam jhaya gadadhash javagadadhash haf chad thaj ततव कपय शशसर हर। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसे रचकर अपने मन में रखा और अपने डमरू से प्रकट किया। डिम 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 डमट 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 निनाद मड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये महेश्वर सूत्र, ये 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकला और इन्हीं 14 सूत्र से सारी विधाएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं, यहीं से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और उसमें से एक विधा नाटक, और उस नाटक का तकनीकी रूप सिनेमा, और उस सिनेमा का बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 6ठा संस्करण मुंबई में, जिसके संयोजक हमारे भाई, हमारे मित्र यशपाल शर्मा और हमारी भाभी श्री प्रतिभा जी हैं। और इनकी पूरी एक मंडली है, पूरा एक ग्रुप है, जिसमें देश भर के जितने युवा रंगमंच कर्मी हैं, जितने रंगकर्मी हैं, जितने थिएटरिस्ट हैं, जो सिनेमा में रुचि रखते हैं, नाटक कर रहे हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है देश भर से आए हुए सभी यहां इस समय उपस्थित भी हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। इतना सफल। प्रश्न ये उठता है कि सिनेमा जो अभी जो हालात है, क्या कोई ऐसी फिल्म है भारतवर्ष की इस सदी में बनी हुई, विशेषकर इन 15-20 सालों में या 25 सालों में, जिसमें पूरा भारतवर्ष दिख रहा हो, भारत का अपना पहनावा, अपना खान पान, अपना रहन सहन, पारिवारिक जो माहौल है, जो संबंधों का एक संस्कार है, जो बंधन है, जो सम्मान है, जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, क्या वो दिख रहा है? एक फिल्म देख लेने से पता चल जाता है कि उस देश का चरित्र क्या है, उस देश की संस्कृति क्या है, एक फिल्म। और यही बात मैं कर रहा हूं कि क्या इन दिनों वो फिल्में बन रही हैं कि उसमें से कोई एक फिल्म देखे कोई विदेशी विद्यार्थी या भारतवर्ष का आज का विद्यार्थी और पूरे देश को जान जाए, उसकी संस्कृति से परिचित हो जाए। एक घटना सुनाता हूं आप लोगों को। जर्मन के एक प्रोफेसर थे, जर्मनी विश्वविद्यालय के, डॉक्टर लुस्ते लोथार, और वो हिंदी पढ़ाते थे वहां। और उस सिलसिले में हमेशा वो आते थे भारतवर्ष। और जितने साहित्यकार थे उस समय के, ये 50 के दशक की बात है, फिर 60 के दशक की बात है, फिर 70 के शुरुआती दौर की बात है। वो आते थे, मिलते थे। फर्नेश्वरनाथ रेणु जी से बड़ा अच्छा संबंध था, नेहरू जी से बहुत अच्छा संबंध था उनका। फिल्में देखते थे यहां आके, और हर बार फिल्म देखकर वो चले जाते थे। फिल्में देखते थे, अपना काम करते थे, मिलते थे, जुलते थे लोगों से, और देखकर चले जाते थे। एक फिल्म आई दो रास्ते,
राज खोसला जी की, राजेश खन्ना और मुमताज, अगर आप लोगों को याद हो तो उसकी आप फेवरेट लगता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बलराज साहनी साहब भी थे उसमें। वो दो रास्ते फिल्म जब उन्होंने देखी तो उनको लगा कि ये वो फिल्म है जिसमें भारत दिखता है, जिसमें वो गीत है, वो संगीत है, वो नृत्य है, जिसमें वो पारिवारिक जो एक परिवेश है वो है भारत का। मैं इस फिल्म से पे शोध करूंगा, रिसर्च करूंगा। और उन्होंने एक यूनिट बनाई और उस समय दीनमान के जो संपादक थे रघुवीर सहाय जी, और उनके साथ कई लोग, विष्णु खरे जी और भी कई उस समय के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, सब जुड़े। और उन लोगों ने उस फिल्म को लेके और उसके साथ दो चार और फिल्में जोड़ ली उन्होंने। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ साथ में था, बिहार, तब झारखंड साथ में था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड साथ में था। और इन प्रदेशों में घूमना शुरू किया, गांव गांव, उस सिनेमा को लेके, उस फिल्म को लेके, और गांव वालों से इंटरेक्ट करते थे, पूछते थे ये फिल्म कैसी लगी, इस फिल्म में क्या क्या है, क्या सीख मिल रही है, क्या जानने को मिल रहा है। और उसके बाद एक प्रश्न तैयार किया गया, दीनमान में छापा गया, पूरे देश में वो प्रश्न गए, वहां से उत्तर आए, उस उत्तरों को भी छापा गया। ये पूरा कागजी रिकॉर्ड में है, आप लोग देख सकते हैं। सारे सिनेमा को लेके उसके बाद कभी नहीं हुआ। एक साहब आए जिनका नाम है यशपाल शर्मा, उन्होंने एक फिल्म बनाई दादा लक्ष्मी, और उन्होंने बिल्कुल वही कार्य किया जो डॉक्टर लुत्ते लोठार ने किया था रघुवीर सहाय के साथ मिलकर और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मिलकर, कि उस फिल्म को बनाई ही नहीं, गांव गांव ले गए हर प्रदेश में, और गांव वालों से जाके इंटरेक्ट किया, बातें की, फिल्में दिखाई, पूछा। इस तरह का कार्य भारतवर्ष में नहीं हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए इस काम के लिए। और दादा लक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह का कार्य अभी हो नहीं रहा है, तो सिनेमा से लोग कैसे जुड़ेंगे? और यही कारण है कि कितने लोग फिल्म देखते हैं। 140, 45, 50 करोड़ का देश है, कितने लोग फिल्म देखते हैं? 50-60 लाख लोग देख ले तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, 100-200 करोड़, 400 करोड़ का आंकड़ा आ जाता है। 50-60 लाख लोग और 150 करोड़ है। क्या कारण है कि लोग फिल्मों से जुड़ नहीं रहे हैं? बहुत ही सीमित रूप में सिनेमा हॉल्स हैं यहां पे भारतवर्ष में। सिंगल स्क्रीन जितने से पूरे देश से मिट गए। पूरे मेरे अपने शहर में 6 सिंगल स्क्रीन थे, सब तोड़ दिए गए। मैं बिहार छपरा की बात कर रहा हूं। और एक मल्टीप्लेक्स बना और उसमें कुछ सिनेमा हॉल बने, टिकट रख दिया 400, 300, 200। ये छोटे शहरों की बात कर रहा हूं। बड़े शहरों में तो 500, 1000 रुपए का टिकट है, 800 रुपए की टिकट है, 150, 200 का पॉपकॉर्न और 100, 150 का समोसा। धुरंधर चल रही, यही हाल है। मेरे हस्बैंड और बेटा गए आज देखने। कितना पैसा लेके गए? अच्छा, खैर आजकल तो यूपीआई भी है तो चिंता नहीं। तो ये सारी बातें सिनेमा से जोड़ना, ये जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई दिखावा है, इसलिए हो रहा है कि हमारी नई पीढ़ी सिनेमा से जुड़े, सिनेमा में रुचि रखे, सिनेमा को जाने। क्योंकि सरकार की कोई दृष्टि ही नहीं है सिनेमा पे और नाटक पे, और इस देश की कला जागृत ना हो, रंगमंच जागृत ना हो। भारत का रंगमंच भी शौकिया रंगमंच है, शौक से चल रहा है हर राज्य में और हर शहर में, शौक से।
किसी को स्कूल में रिहर्सल का प्लेस मिल जाता है, किसी को किसी के बरामदे में मिल जाता है, और नाटक करते हैं जो सबसे सस्ता वाला थिएटर मिल जाता है। तो सरकारों ने भी जो थिएटर बनाई है उसका भी वही हालत है। 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपया, हर शहर में एक थिएटर बन गया सरकार का, लेकिन उसका किराया अगर नाटक करने जाए तो 1,80,000, 1,20,000, 60,000 ये किराया है। ये जहां बैठे हैं यहाँ का भी यही है। ये तो मुंबई है। तो सिनेमा हॉल और नाटक, सिनेमा और नाटक दोनों की हालत वैसे ही हो गई है, क्योंकि दृष्टि नहीं है कि कल्चर को आगे बढ़ाया जाए। बिना साहित्य के सिनेमा क्या है? साहित्य का ही विजुअल माध्यम है, साहित्य का ही प्रसार है ना, साहित्य का ही संसार है ना। और इसीलिए साहित्यिक फिल्म बननी बंद हो गई है, क्योंकि साहित्यिक फिल्म, पहले साहित्य पर फिल्में बनती थी। 1925, 26, 27, 28 रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों पर लगातार फिल्में बन रही थी, लगातार। उसके बाद देवदास पे न जाने कितनी फिल्में बनी, तीसरी कसम। उसके बाद फर्नीचर नाथ रेणु पे कितनी फिल्में बनी, और उसके बाद कई कई ऐसे लेखक हैं, कई ऐसे साहित्यकार हैं। लेकिन आज क्या कोई ऐसा समाचार मिलता है कि फलना साहित्यकार के उपन्यास पे, उसकी कहानी पे आधारित ये फिल्म है? और कमाल तो ये है कि अगर वो कहानी पसंद भी आ जाए फिल्म मेकर को, तो उसी कहानी को तोड़ के अपने नाम से डाल के प्रोड्यूस कर देता है। ये भी एक कमाल है, कमाल है ये। कोई नया लेखक भी आके कहानी सुनाता है, और वो नया है, अभी इंडस्ट्री का उसका ये नहीं है, पता चला उसकी कहानी गायब हो गई, फिल्म बनकर रिलीज भी हो गई। ये मंशा है, ये हालत है। अखिलेंद्र, एक छोटी सी आपकी बात से ही मुझे एक ख्याल आया, जो कि मेरे मन में काफी टाइम से है। आजकल धार्मिक फिल्में या सामाजिक फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में, या जैसे केरला स्टोरी या इसकी कहानी उसकी कहानी, क्या वाकई वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं क्या इस रामायण महाभारत की, या वेद पुराणों की, या कंतारा टाइप, या और जो जितनी फिल्में हैं, क्या वाकई में दे आर सीरियस टू शो द फैक्ट, या फिर किस तरीके से, या कौन सा सब्जेक्ट हिट हो सकता है, कब हो सकता है, इस चीज की चाहत रहती है उनकी, या उनकी सच में मंशा है कि नहीं सच्चा इतिहास दिखाया जाए, सच्ची पुराण वेदों को दिखाया जाए, सच्ची रामायण की कहानी दिखाई जाए, छावा दिखाई जाए, ये दिखाई जाए, सब चीजें दिखाई जाए अच्छे से। उनकी मंशा है, या वो सिर्फ उत्साहित करते हैं यंग जनरेशन को, या गलत दिशा दे रहे हैं, या सही दिशा दे रहे हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि भारतवर्ष की फिल्म इंडस्ट्री, विशेष रूप से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, ये भेड़चाल है। जो फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई, उसी धर्रे पे फिल्में बननी शुरू हो गई। बिल्कुल सही बात। उसी पिछले दिनों जब कश्मीर फाइल्स आई थी, तो लगातार उसी तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई। अभी नरसिम्हा आई, उसी तरह की फिल्में, अभी छावा आई, क्योंकि उन फिल्मों से 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं। क्योंकि सिनेमा को हम सिनेमा समझ के बना नहीं रहे हैं, हम सिनेमा को व्यापार समझ लिए हैं, महज एक मनोरंजन समझ लिया है हमने। अब जब मनोरंजन समझ लेंगे, सिर्फ व्यापार समझ लेंगे। अब पहले का जमाना क्या था? 100 सप्ताह फिल्म डायमंड जुबली, 75 सप्ताह प्लैटिनम जुबली, 50 सप्ताह गोल्डन जुबली, 25 सप्ताह, मेरे घर में 25 सप्ताह सिल्वर जुबली सरफरोज का ट्रॉफी रखा हुआ है। उसके बाद 100 डेज। चलिए, मिर्ची सेठ के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही कमाल की फिल्म थी।
कमाल की फिल्म थी सरफरोश, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ आमिर खान। जॉन डायरेक्टर थे। और लेकिन मैं वही पूरा कर लूं, और वही आज जो है खेल सिर्फ 3 दिनों का है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और पता नहीं कहां से पैसा आता है कि 100 करोड़ पार भी कर जाते हैं। अच्छा, 100 करोड़ कमाने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक्टर्स या टेक्नीशियन के लिए उनके पास बजट ही नहीं रहता। फिर वो पैसा आता है तो जाता कहां है? वो आता है तो जाता कहां है? हर फिल्म में सस्ता ही एक्टर चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का। नहीं सर, इतना बजट नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, इतना नहीं है सर। हम चाहते तो है साथ काम करें, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा बजट बहुत बढ़िया था, बहुत कमाल है। और यार यश चोपड़ा कई सुभाष गई क्या, कोई नहीं बोलता कि हमारा बजट बढ़िया है, चिंता मत करो। सब बोलते हैं कि सर बजट नहीं, मैं तो नाम लेके कहता था उन दिनों, जब शुरू हुआ तो मैं कहता था कि योर प्रोडक्शन बेटर नोज व्हाट अखिलेश्वर डिजर्व्स टू डिसाइड। और उसके बाद भी कुछ तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि व्यापार है पूरा का पूरा, अच्छी बात है, पैसा लगता है, पैसा आना चाहिए, इकोनॉमिक्स तो है, नो डाउट, पैसा लगता है, पैसा चाहिए। क्योंकि एक फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है पैसा लगाता है और चाहता है पैसे आए, लेकिन कितने पैसे आए, कुछ तो ध्येय हो। इतना सशक्त माध्यम है। जब लुमियर ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया होगा इस माध्यम का, तो क्या सोचा होगा कि इस माध्यम का किस स्तर पे आने वाला भविष्य प्रयोग करेगा समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। मस्तीखोर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सब वही सारी चीजें, वही कमाल तो ये है कि एक कोई प्रोडक्ट हिट हो गया, चाहे कैसा भी हो, फिर उसका सिक्वल शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। नए प्रयोग नहीं करना। लगान और गदर एक साथ रिलीज हुई थी, दोनों सुपरहिट रही। उसके बाद देशभक्ति की फिल्मों की बाढ़ आ रही थी। कोई भगत सिंह बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बहुत सारी फिल्में, मतलब ऐसा लगा कि देशभक्ति ही नहीं। भगत सिंह भी 5 बनी एक ही साल। एक भगत सिंह में मैं था, राजकुमार संतोषी वाले में मैं था, चंद्रशेखर आजाद जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह किया था, सुशांत ने सुखदेव और राजगुरु डी संतोष ने किया था। तो वो फिल्म हमने भी की थी, लेकिन उसके साथ साथ सन्नी देओल जी की एक फिल्म बन रही थी जिसमें बॉबी देओल जी भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद सन्नी जी थे। सोनू सूद की एक सोनू सूद की बन रही थी, एक और पंजाबी एक्टर की बन रही थी, एक और किसी की बन रही, मानी ऐसे 5-6 फिल्में लगातार भगत सिंह पे शुरू हो गई। लग रहा था भगत सिंह जिंदा होकर आ गया होता, अब देश बदल जाएगा। तो ये आपने सही कहा कि जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो शुरू हो जाता है, धड़ना शुरू हो जाता है, भीड़ चाल शुरू हो जाती है। अब ये कुछ दिनों का है, ये ऐतिहासिक फिल्मों कुछ दिनों का है, फिर शून्यता पे चले जाएंगे, फिर सडन कुछ आएगा, सडन कुछ आएगा, ब्लास्ट करेगा। ओ माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चल लगातार ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ लिखो भाई, ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कुछ है क्या आपके पास? नहीं है, चाहिए आपके पास है, सुनाइए। आप जिसके पास ऐसा है जो अभी 200 करोड़ के क्लब में डाला है, 500 करोड़ के, वो सुनाइए, वो फिल्में बनेंगी। तो क्या करेंगे आप? लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई। देखो, दादा लक्ष्मी फिल्म में बना रहा था तो मेरे आसपास के लोगों ने बोला इसमें ना ग्लैमर है, ना रोमांस है, ना कोई आइटम सॉन्ग है, ना कॉमेडी है। बोले सपना चौधरी का डांस डाल दो। अरे 150 साल पुरानी कहानी है, सपना चौधरी को डाल दो, क्या बात कर रहे हैं यार। मगर कोई बोल रहे कुछ जवान लड़कियां, सुंदर सुंदर चेहरे हों तो देखिए जनता। मैंने कहा यार, जो आदमी है उस आदमी की कहानी बनाऊं या अपनी कहानी थोप दूं? तो वही बात है कि मैंने कई फिल्में ऐसी देखी हैं, बढ़िया चोपड़ा बैनर में, कई बैनरों में भी,
जब मैं कहानी पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट, तो वो ऐसी बवाल स्क्रिप्ट होती है, मैंने कहा ये फिल्म तो बवाल करेगी, टशन बवाल करेगी। लेकिन हर एक्टर सोचता है मैं हीरो हूँ इसका, हर एक्टर वो सोचता है मैं हीरो हूँ, वो सोचता है मैं हीरोइन सोचती है तो मेरे ही ऊपर अकेली हूँ। तो उसमें ना सबका भट्ठा गोल हो गया, पूरी फिल्म का भट्ठा गोल हो गया, ना उसकी फिल्म बन पाई, ना उसकी। क्यों? क्योंकि आदमी चाहता है कि मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो। तो ये आदमी की मेंटेलिटी हो गई है कि या तो स्टार डालो, कौन है भाई इसमें, फिर कैसे चलेगी अगर स्टार नहीं है तो। मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्यों नहीं चल सकता, भेजा फ्राई क्यों चल जाती है, वेडनेसडे क्यों चल जाती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्यों चल जाती है, 12वीं फेल क्यों चल जाती है। तो सडन वही है ना कि सडन कुछ आता है, क्योंकि लेखक भी कमाल के बाजार में घूम रहे हैं। एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, उनको पता नहीं है। लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनको पता नहीं है। हर परिस्थिति में एक ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है उनके डायलॉग में। एग्जाम्पल सर, कौन सा शब्द? नाट्य शास्त्र में नाटक का शास्त्र है वो, लेकिन उसमें संगीत भी है। 8 अध्याय संगीत का है, 4 अध्याय लेखनी का है, 5वां, 6वां, 15वां, 16वां। जिस किसी को भी लेखक बनना है, नाट्य शास्त्र में 5वां, 6वां, 16वां, 15वां और 16वां अध्याय पढ़े। बताया उन्होंने कैसे लेखक बन सकते हैं, लेखक बनने के लिए क्या चाहिए, आप में क्या तैयारी करनी होगी, बताया उन्होंने। पढ़ना तो है नहीं, साहित्य से कटे हुए साहित्य भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि इस समय कौन लेखक क्या लिख रहा है, कोई साहित्यकार का क्या कुछ आया है, या पुराने जो लेखक हैं, पुराने जो साहित्यकार हुए हैं, उन्हीं को पढ़ लो, प्रसाद को ही पढ़ लो, रेणु को ही पढ़ लो, श्री राम शुक्ल को ही पढ़ लो। पढ़ते तो जाओ, लेकिन नहीं तो कहां से कमाल लेखक बनेंगे जब साहित्य से कटे हुए हैं। जीवन में ही साहित्य नहीं है और हम लेखक हैं। वो डायलॉग पढ़ के बड़ा अजीब लगता है, आपको भी लगता होगा। और भी जितने एक्टर्स यहां बैठे हुए उनको जब पन्ना मिलता होगा तो लगता होगा क्या है। टेलीविजन में तो और कमाल है, 15 पेज लाके सुबह ही दे देंगे आपको, शाम तक ये छापना है, 22 मिनट निकाल देना है। अब वो क्या लिखा हुआ है इस मतलब नहीं है, एक्टर उसको याद कर रहे हैं और याद करके बस चल रहा है, बोल दिया, ये अभिनय हो गया है। एक खुशखबरी दे दूं आप लोगों को, हम सबको बधाई हो, नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ हिस्ट्री में शामिल हो चुका है। विश्व का एक ऐसा ग्रंथ नाटक पे नहीं है जिसमें नाटक को लेकर जितनी सारी विधाएं हैं वो सब कुछ संलग्न है उसमें। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अखिलेंद्र जी की बात का। नाट्य शास्त्र में अभिनय को लेकर के जो बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि अभिनय के 4 तरीके हैं। एक वाचिक मतलब शब्द, मतलब गूंज या आवाज या साइलेंस, या उसके मतलब जितनी भी स्पीच और वॉइस है, उतार चढ़ाव या जो भी है, गड़गड़ या जितना भी बाहुबली देख लो, या कोई भी जो शब्द है, जो आवाज है, मतलब चाहे वो ऐसी बात करो, चाहे वो ऐसे बात करो, कैसी बात करो, ये सारा वाचिक में आता है। उसके बाद है आंगिक मतलब शारीरिक, आपकी जेस्चर, पोस्चर, चलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी कैसी है, क्या है, आप पेट आगे बढ़ा है तो बहुत खाता है क्या, माथा आगे है तो बहुत सोचता है क्या, या उसी तरीके से नाक आगे है तो क्या, उसकी क्या मीनिंग है, इस तरीके से पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद है ये आहार्य में वस्त्र, मेकअप और कपड़े। इसमें हजारों तरह के हैं, चाहे वो कुडियाट्टम देख लो, यक्षगान देख लो, या भरतनाट्यम देख लो, कथक देख लो, जितने भी या आंगिक में आता है मुद्राएं, तो ये जितने भी हैं मेकअप या ये आहार्य में आते हैं। और चौथा है जिसके बगैर ये तीनों बेकार हैं, वो है सात्विक। सात्विक मतलब
इमोशन मतलब आत्मा मतलब सच्चाई, कैसे हमको पता लगता है कि ये एक्टर बहुत खराब है, बेकार दम ही नहीं है, कैसे इरफान अच्छा लग जाता है, कैसे कोई बुरा लग जाता है, क्यों लगता है, वो उसमें पता दिख जाता है कि सात्विकता नहीं, इमोशन नहीं, सिर्फ सूखा सूखा है। तो जो सात्विक है वो जरूरी होना चाहिए, फिर चाहे बजट कम हो तो कपड़े कैसे भी हो, फिर चाहे मेकअप कैसा भी हो, वो ये सब सहायक है ना कि इसलिए आजकल देखते ना बॉडी बना करके बोलते हैं हीरो लग रहा हूं, या डांस खूब बढ़िया कर दिया तो मैं हीरो नहीं, वो एक अलग विधा है, वो आपके सहायक, असली जो है वो यहाँ है। थैंक यू, प्लीज कहिए। नहीं, ये अभी इन्होंने जैसा अभी जिक्र किया, अभिनय का एक नया ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। नए नए वेब सीरीज आ रहे हैं, देखिए आप लोग, हर एक्टर जो अलग अलग कैरेक्टर है और सबका इंटोनेशन एक ही है, सबका टोनल वैसे ही है, सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे मुजरिम हो, चाहे वो डर के हो, हर व्यक्ति धीरे बोलना अच्छी एक्टिंग में आ गया है कि धीरे बोलेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, खाना खाए क्या? और उसका क्या? अच्छा बोला उसको क्या है? पैसे क्यों नहीं दिए? अच्छा, कितने की गाड़ी? ये गाड़ी तो हमको पसंद आ गई है। बात समझ रहे हैं? ये एक्टिंग आपको हर वेब सीरीज में, और हर एक्टर एक ही टोनल क्वालिटी के साथ, उनको पता ही नहीं है कि बेस भी है, चेस भी है, वोकल भी है, नजल भी है, हेड भी है। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? इस्तेमाल पता ही नहीं है, और वो कहा जा रहा है क्या परफॉर्मेंस किया है। कमाल तो ये है, और आज का तो डायरेक्टर्स भी ये कहते हैं भैया थोड़ा धीरे बोलो, धीरे चाहिए मुझे। इन सबको नाट्यशास्त्र पढ़ाना चाहिए पहले, डायरेक्टर को ज्यादा जानना चाहिए कि अभिनय क्या है बनिस्बत के एक्टर को। एक्टर जान भी रहा है, डायरेक्टर्स को और ये कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर मर जा रहा है, कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन खत्म हो जा रहा है, वो जो रंग है, उसका जो रंग है वो खत्म हो जा रहा है। इंद्रधनुष कब दिखता है? जब सातों रंग दिखते हैं, तब कहते हैं इंद्रधनुष, लेकिन तुम बच्चों को इंद्रधनुष दिखाओ, क्योंकि 7 रंग दिख रहा आपको वेव की ओर। और जब सफेद लाइट है तो कहीं कुछ नहीं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, सफेद लाइट है। शून्य से जब सूर्य की रश्मियां चलती हैं तब रेनबो नहीं दिखता, इंद्रधनुष नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वातावरण में प्रवेश करता है वैसे ही इंद्रधनुष दिखता है, वो रोशनियां फैल जाती हैं और आपको अलग अलग रंग दिखना शुरू होता है। एक्टर बिल्कुल उस वातावरण के साथ है, वो रश्मियां बिल्कुल लेखक के लिखे हुए संवाद और रोल की तरह है। जब वही रोल एक्टर के पास आता है, यानी कि वातावरण में जब रश्मियां घुसी तो उसमें रंग भर दिया, एक्टर भी वो रंग भर देता है और तब परफॉर्म करता है। एक बार अखिलेश भाई, आपका ना आपने किताबें लिखी हैं अभिनय पर ना, उसके अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। एक मेरी कहाँ मिलेगी? नीचे मेरा ख्याल है इनके पास है। जी साहब, यस। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म एक हमने किताब लिखी है। अभिनय पे मेरा संकल्प था कि मैं हिंदी में एक किताब लिखूं, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे थे और जब हम हिंदी में किताब ढूंढ रहे थे कि हिंदी में कोई किताब मिले अपनी तैयारी के लिए, तो पता चला कि नहीं, सब अंग्रेजी में है, रशियन का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में है और वो अंग्रेजी समझ में आए नहीं, क्या करें। ये स्टैनिस्लवस्की की बात कर रहे हैं, मैं स्टैनिस्लवस्की की बात कर रहा हूं। और उसके बाद तब मैंने सोचा, मैंने अपने दोस्तों से कहा ऐसे ही बैठे हुए कि यार मैं अगर कुछ अच्छा प्रयोग कर गया, कुछ बन गया, तो मैं हिंदी में किताब लिखूंगा। और ये संकल्प उस वक्त का था जो ना जाने 35 सालों के बाद पूरा हुआ 2024 में।
और कमाल ये है कि 12 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बुक फेयर में इसका विमोचन हुआ और एक हफ्ते में बेस्ट सेलर हुआ, आज तक बेस्ट सेलर चल रहा है। क्या बात है, वाह। इस किताब की एक खासियत बता देता हूं एक लाइन में, कि ये किताब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ये बताया है कि एक एक्टर में क्या क्या होना चाहिए, उसे क्या क्या तैयारी करनी है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो तैयारी कैसे करनी है। तो हमने अपनी किताब में ये डाला है कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वो मेरा अपना प्रयोग है, अपना शोध है, अपना अध्ययन है, जो मैंने जिया है थिएटर से लेकर सिनेमा तक, वो सारा कुछ उसमें डाला है। और वही शायद आज की पीढ़ी को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। और मैं ये भी गारंटी नहीं देता कि वो किताब पढ़ने से कोई कमाल एक्टर बन जाएगा। ये है कि एक दिशा निर्देश जरूर मिलेगा। जो बच्चे भटक रहे हैं दिशाहीन होके कि एक्टिंग में क्या करें, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, या 5-5 लाख रुपया देकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कमाल तो ये है कि ट्रेनिंग वो दे रहा है जो जीवन में कभी एक्टिंग नहीं किया। कुछ नहीं जानता। कमाल ये है। कुछ नहीं जानता। एक कमाल और है, तो बहुत ही ज्वलंत बात है कि जितने एक्टिंग में फेलियर थे सब कास्टिंग डायरेक्टर। बहुत बढ़िया। डायरेक्टर का विजन, आजकल फिल्म मेकर का विजन कास्टिंग डायरेक्टर देख रहा है। हाँ, वही महान है। अब फिल्म में आत्मा कहां से दिखेगी, ये भी बहुत बड़ा कारण है बॉलीवुड के फिल्मों का स्तर गिरने का। पहले डायरेक्टर फोन करता था एक्टर को, क्या कर रहे हैं महाराज, कहाँ है, अच्छा कब लौटेंगे, आइए आइए ऑफिस आइए, एक कप चाय पीते हैं, बैठते हैं। और आप ऑफिस जाते थे, डायरेक्टर आपको रोल सुनाता था कि एक रोल है यार, ऐसे ऐसे मैं चाहता हूं तुम करो। अच्छा कैसा है, ऐसा मैं करूंगा। अब हेलो, हाँ सर, फला, दिस इज फला, आई एम टॉकिंग फ्रॉम फला कास्टिंग फला। और लंबा चौड़ा उसका नाम के साथ वो कास्टिंग कंपनी का नाम है। तो व्हेन यू आर फ्री फॉर द ऑडिशन, एक बार मेरे साथ हुआ, कमाल है। तो मैंने कहा बेटा कितनी उम्र है तेरी, तो कहा 30 साल। मैंने कहा 50 साल हो गए एक्टिंग करते। गांव में जब था 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो गांव के नाटक से शुरू हुआ हूं। ये हालत है। वो बच्चे आपके ऑडिशन लेंगे जिन बच्चों को कुछ पता नहीं है, और वो बच्चे नौकरी पर रखे गए हैं उस एजेंसी में जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर है, वो तो अम्बाला में घूम रहा है। बहुत बढ़िया। सारी रिपोर्ट मुझे आती है नए नए बच्चों से, क्योंकि मैं मास्टर क्लास लेने जाता हूं कि इस तरह के प्रश्न उठते हैं, ना कि सिर्फ मुंबई में। ये भी लखनऊ में था, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सत्र था, और वहीं यही अपनी तीनों किताबों के बारे में बात कर रहा था। तो अभिनय, अभिनेता, अध्यात्म की बात शुरू हुई, तो मैंने वहां भी जब चर्चा की तो बच्चों ने पूछ लिया। अभी इंटरनेशनल बुक फेयर अहमदाबाद, वहां भी यही बात है। कमाल यह है कि आजकल हर शहर में जा जाके कास्टिंग चल रही है। ये भी एक कमाल है। पूरे भारत को जोड़ना चाह रहे हैं। पूरे भारत को सरकार तो जोड़ नहीं पा रही है। जोड़ना भी धंधा चल रहा है सर। सब धंधा चल रहा है। ये भी एक कमाल है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, विरोधाभास है, ये क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये देख के अफसोस होता है। और अब तो ये प्रक्रिया बन चुका है। अगर आपको फिल्म में काम करना है तो उन्हीं के पास जाना है। डायरेक्टर ने, एक डायरेक्टर से मैंने पूछा, एक नई पीढ़ी के डायरेक्टर से मैंने पूछा, थोड़ा सा मैंने पुरानी और नई के बीच के डायरेक्टर से, तो उसने कहा कि यार सर आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है,
इतने लोगों से मिलो, क्या इतने में सरदर्द हो जाता है। कौन वो कास्टिंग करके दे देते हैं, बस अपना काम है। डायरेक्टर को यहां तक पता नहीं है कि लड़के की मां का रोल कौन कर रही है, लड़की के पिता का रोल कौन कर रहा है। डायरेक्ट सेट पे शूटिंग के दिन पता चलता है कि ये लोग कर रहे हैं, डायरेक्टर को। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि कास्टिंग वाले के यहां से कास्टिंग करके चीजें गई हुई हैं। तो कहां से फिल्म में आत्मा आएगी? नहीं आएगी। फिल्म की आत्मा जो है ना, उसके चरित्र होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं। उसमें जो चरित्र होते हैं ना, अलग अलग, जो अलग अलग रंग भरते हैं, अलग अलग खानों में लाल को लाल बनाते हैं, पीला को पीला बनाते हैं, हरा को हरा बनाते हैं, बैगनी को बैगनी बनाते हैं, नारंगी को नारंगी बनाते हैं। वो रंग जब भरते हैं तब जाकर वो इंद्रधनुष दिखता है। वो रंग ही गायब है। कहां से सिनेमा का स्तर अच्छा होगा? कहां से भारतीय सिनेमा में भारतीय बाप दिखेगा या भारतीय मां दिखेगी? कहां से? हर जगह 3 महीने का कोर्स चालू है, 1.5 लाख रुपया 1 महीने का। जो गरीब आदमी है, जो गांव का किसान का बेटा है, वो तो जीवन में कभी एक्टर बन ही नहीं सकता। सर खेत बेच के। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए। राडा की बात नहीं कर रहा हूं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं भाई। एक गरीब का बच्चा तो एक्टर बन ही नहीं सकता जीवन में। ये लेवल हो गया है। चलो वो भी दे दिया। कहीं से माँ बाप ने कर्जा खिला, गाना बेचा, बच्चा कह रहा है एक्टर बनना है, माई हम बन जाएंगे, बाबूजी हम बन जाएंगे। दोनों अच्छा लर्न कर जाएंगे, सीख लेंगे, उसका बहुत नाम है, कास्टिंग में भी उसका हस्तक्षेप है। और माँ बाप ने दे दिया, गरीब माँ बाप ने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा कुछ सपना देख रहा है, कुछ अच्छा करेगा। और 3 महीना निकल गया, बच्चा कुछ सीखा ही नहीं। सर अरे आते रहो चीज तो कंप्लीट करो पहले। ये सारा रिपोर्ट मिलता है भाई, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये तो मुझे क्या पता। ये खेल शुरू हो गया है, बढ़िया खेल। आओ सिनेमा खेलें, आओ कास्टिंग खेलें, आओ खेलें। तो ये है। चलिए आइए, अगर आप लोगों के कोई सवाल है, 1-2 सवाल कर सकते हैं हम, अगर है तो अखिलेंद्र जी से, अदरवाइज फिर हम इसको। सब बात तो बोल ही दी, अब क्या सवाल? कुछ सवाल नहीं। नहीं कुछ आपने अपने से भी सच पढ़ बोला लेना। है, सच बोला है दादा। सबके मन की बात। हाँ, आपने अकेले बोल दिया। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। ये मन की बात नहीं है, ये सबके मन की बात है। प्लीज जगबीर राठी जी बोलिए। जब आपने कहा कि गरीब का बेटा कैसे एक्टर बने, इसका कोई वे आउट सुझाते हैं आप? ये बात सही है कि 90% उसी बारे में इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा एक बार इस बार क्या करेंगे? वो कर रहे हैं, अब वही तो आ रहे हैं। वो कर रहे हैं और वही आ रहे हैं, वो घिस रहे हैं। उनको पता है कि एक्टर वो पत्थर है जिसके हाथ में छेनी और हथौड़ी स्वयं है, और स्वयं को तोड़ के मूर्त बनाना है। वही कर रहे हैं। आप एक गरीब के बच्चे को संकल्प को क्या जानते हैं? गरीब के बच्चे के पास कोई संकल्प नहीं होता, ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। एक ही संकल्प लेकर हमेशा चलता है, याद रखिएगा, और वही बनता है। पिताजी का बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, होटल है, आ गया हो यार, ट्राई करता हूं 1-2 साल, नहीं होगा 3-4 साल में तो क्या बात नहीं, पिताजी का बिजनेस संभालूंगा। जब आपके पास विकल्प है तो आप कुछ नहीं कर। जब पता है कि बाबूजी पाकिट काट के पैसा भेजे हैं यार,
किसी तरह लर्न किया हूं, किसी तरह कुछ किया हूं यार, रगड़ा हूं और रगड़ूंगा और मेहनत करूंगा, छोटा छोटा मिला और बड़ा मिलेगा, और उसी को मिल रहा है। आप नाम ले लीजिए इंडस्ट्री में, अभी जितने रूल कर रहे हैं सब वही हैं। अरे कृष्ण भाई, आज तो एक भिखारिन भी गाना गा देते तो पूरी दुनिया में फेमस हो तो आज देखिए, आज चूंकि आज एक लड़की ने मद्रास में आंख मारी तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। तो आज तो ये बहाने नहीं चलेंगे कि पैसा नहीं है, गरीब हूं, ये है वो। आज जिसको करना है, जिसके अंदर तो करने की धुन है। रीलें जो बन रही हैं, रीलें भी तो एक नशा है। कई बार तो लगता है हम पैदा ही रील देखने के लिए हुए। तो एक बात और कहीं समाप्त करूंगा। एक अंक लेते हैं 5 को आप इंडो न्यूमेरिकल में लिखिए 5, रोमन में लिखिए 5, हिंदी में लिखिए 5, अलग अलग भाषा में लिखिए, वो सब 5 है और दिख रहा है कि ये 5 है। क्या 5 को दूसरी तरह से लिखा जा सकता है? ये पता नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है 4.9999999 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि 4.99999 अनंत तक है। उसमें से आप 5 निकालेंगे या 5 में से वो निकालेंगे तो उसका शेष क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। तो वो भी 5 ही है। यानी कि 5 की जो शक्ति है 5, वो 4.99999 अनंत तक है। तो अनंत शक्तियां हैं हमारे भीतर। हम देख 5 रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वो है 4.999999999 अनंत तक। उस शक्ति को जागृत करना है, और यही हर वो संकल्प वाला करता है और पाता है अपनी मंजिल। बिल्कुल सही बात। क्या है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, वो दिशा दे सकता है, निर्देश दे सकता है, या आपके अंदर की ऊर्जा को जगा सकता है। आज जैसे हनुमान के अंदर जो ऊर्जा थी वो जामवंत ने याद दिलाया उसके अंदर की शक्ति को, और हम भी अपनी कैपेसिटी का, अपनी पोटेंशियलिटी का सिर्फ 30% भी यूज नहीं करते हैं। अपने अंदर जो ताकत है उसका 30% यूज नहीं करते। खासकर लड़कियां, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, शर्म, हया, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज जो अखिलेंद्र जी ने बात कही है, आज बहुत ही मतलब अंडरलाइन करने वाली बात है। जोरदार तालियां। और